गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम शॉर्ट्स में कवर करेंगे, शॉर्ट्स में, है ना। 15 से 20 मिनट में पूरा थियोरेटिकल अप्रोच खत्म कर देंगे। प्रॉब्लम आप लोग अपने से करते रहिएगा, जो डाउट होगा हमसे पूछ लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक तरह का इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? और ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज px इज इक्वल टू 0, जहाँ पर है क्या, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग क्या देखे थे, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन में क्या देखे थे, px इक्वल टू 0, जहाँ पर था क्या, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेंगे, दैट इज व्हेन डिग्री या पावर ऑफ x आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? जब पावर या डिग्री को क्या करेंगे, पावर और डिग्री ऑफ x क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे, दैट इज क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी। जब इस फॉर्म में अरेंज हो जाए तब बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? 2 है पावर, फिर 0 है, फिर 1 है, अरेंज नहीं है। इसको अरेंज करिए पहले। क्या अभी भी है? नहीं है। क्यों नहीं है? सब जगह प्लस साइन होना चाहिए था। प्लस है क्या? नहीं है। अरेंज करिए, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले देखते हैं। अ नंबर अल्फा, कोई नंबर अल्फा है ना, इज सेड टू बी solution of quadratic equation, solution of quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 if, कब बोलेंगे इसको सॉल्यूशन है, जब LHS में, LHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू अल्फा। जैसे ही पुट करेंगे इक्वेशन इसमें रिड्यूस कर जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0 आना चाहिए। 0 क्यों? RHS के बराबर, जो क्या है, RHS के बराबर, है ना। तब बोलेंगे देन अल्फा इज द सॉल्यूशन। हम लोग देखें क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, कभी कभी हम लोग को सॉल्यूशन भी मिलता है ना, कभी कभी हम लोग को जीरोज भी मिलता है, दोनों सेम है, आर सेम। क्लियर है? किस केस में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। एक चीज़ और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कहीं पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है ना। इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या इंप्लाई करता है, सॉल्यूशन या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब देखते हैं सिंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना? एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट्स, है ना, या 2 रूट्स। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके पास क्या इतना हो जाएगा? एट मोस्ट 2 जीरोज या सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि इसके पास बहुत से बहुत ज़्यादा ज़्यादा कितना? 2 रूट, तो इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा? बहुत से बहुत 2 रूट। क्लियर है? अब हम लोग आता है, इसके बाद हम लोग आता है मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना था और अभी पढ़ना है। अभी जो पढ़ना था हम लोग को मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना था, वहाँ पर 3 मेथड था। क्या क्या था? फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा बाय फॉर्मूला। इस तीनों को जानिए, ऐसा नहीं क्लास 10th के बाद आपको नहीं पढ़ना है, तीनों काम आएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पहले देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है? हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा इस टाइप से, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, जैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स में आ जाएगा। क्लियर है? मान लेते हैं वो लीनियर फैक्टर्स कुछ इस तरह से आता है, दोनों को 0, यही आ जाएगा। क्या करेंगे? इसको सेपरेटली करेंगे 0 से इक्वेट। ठीक है, देन हम लोग को क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पर हम लोग को क्या रहता है? मान लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म किसी कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इसको हमको रिड्यूस करना है यहाँ पर। क्लियर है? करते कैसे हैं? कुछ मेथड्स हैं, एक बार एक एक करके स्टेप समझते हैं। S1 लिखते हैं स्टेप 1। सबसे पहला जो मेरा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको लिखेंगे। x का कोफिशिएंट को 1 करना है, तो x का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा? दोनों तरफ p से डिवाइड करेंगे, यही ना होगा? क्लियर है? क्या करेंगे? r को ये साइड भेजेंगे और यहाँ 2 करेंगे और यहाँ भी 2 करेंगे, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? x प्लस क्यू बाई 2p, एक्स प्लस क्यू बाई 2p का होल स्क्वायर। एक्स प्लस क्यू बाय 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जा रहा है? ध्यान से देखिए तो क्यू स्क्वायर बाय 4p माइनस r बाई p। क्लियर है? इसको इस पे फर्दर काम करते हैं, क्या आ जाएगा?
एक्स प्लस क्यू बाय 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जा रहा है 4p, एलसीएम ले लें, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या लिए हैं 4, अच्छा यहाँ 4p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4rp। क्लियर है? क्या इस फॉर्म में रिड्यूस किया, इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ ना, x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का होल स्क्वायर, है ना, जहाँ पर a क्या है q बाय 2p और b क्या है क्यू स्क्वायर माइनस 4rp बाय 4p स्क्वायर। क्लियर है? ये b को इधर ले आएंगे तो इस फॉर्म में हो जाएगा। देखते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, देन x का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पास है, वो क्या फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। लेकिन फॉर क्लास 10th ये फॉर्मूला x का वैल्यू तभी देता है फॉर क्लास 10th, दिस फॉर्मूला gives value of x this give value of x if and only if b स्क्वायर, ये जो अंदर में है b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो। जैसे ही 0 से छोटा होगा, जैसे ही b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, नो रियल सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिरी टॉपिक बचता है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या होता है, हम लोग पास रूट कितना हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 है। ये दोनों क्या हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है या तो नॉट इक्वल हो सकता है, यही ना हो सकता है, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यही चीज़ हो सकता है। तो कैसा नेचर हमको यही पढ़ना है, ठीक है। तो नेचर पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है नेचर पढ़ने के लिए। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, हम लोग इसको कैलकुलेट करें हो b स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी नंबर को कैलकुलेट करेंगे, ये भी नंबर इधर भी नंबर है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, कोई भी नंबर को कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या आ सकता है, या तो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर या तो 0 से छोटा। जैसे ही 0 से बड़ा आएगा उस समय हम लोग बोलेंगे रियल रूट, और दोनों बोथ आर अनइक्वल, ठीक है। जैसे ही 0 के बराबर आएगा क्या बोलेंगे, रियल रूट एंड बोथ आर ठीक है। और 0 से जैसे ही छोटा होगा उसको कहते हैं नो रियल रूट। कहीं कहीं बुक में सुनते हैं देखते हैं इमेजिनरी रूट भी लिखता है, इमेजिनरी वर्ड का मतलब आप लोग को नहीं समझ में आएगा क्लास 11 से पहले। क्लियर है? यहाँ तक मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट लेक्चर ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।